बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए साथियों, हम सब भागवत जी को श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य करें। आइए, हम सब श्रवण कर रहे थे द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय को। आज तक हमने श्रवण किया और आज हम प्रवेश करें द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में। अथ चतुर्थोऽध्यायः। भगवान को प्रणाम करें, कृष्ण को नमस्कार करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अथ चतुर्थोऽध्याय द्वितीय स्कंदः। राजा का सृष्टि विषयक कृष्ण और सुखदेव जी का कथारंभ। पहले श्लोक को हम गुनगुनाते हुए चलें। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्ण उत्तरेयः सतीं व्यधात्। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन परीक्षित ने उन्हें सुन करके अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण से उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। सौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चय समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद में भगवान कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर के बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया। जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न किया कि परीक्षित ने पूछा कि भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, और इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसको समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा पर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर के अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे अपने बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रस समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की
तब सुखदेव जी ने भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया और सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों का स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी स्वरूप विराजमान है। उनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो अनंत स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि उनकी जो अभिष्ट वस्तु है ना, उसी वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति हैं। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं, हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर के जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन कीर्ति भगवान कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर के अपने हृदय से इस लोक और प्रलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं, बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को अनेक बार नमस्कार। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मानसवी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने अपने उनके चरणों में समर्पित नहीं करते अपने आप को, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्राप्ति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उस कल्याण में कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, उल्कश, आवीर, कंकु, यवन और खश आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं, आश्चर्यचकित होकर के देखते रहते हैं, वे मुझ पर अपनी अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों की स्वामी लक्ष्मी देवी के प्रति समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक, उनके सबके अंतर्यामी हैं, समस्त लोगों के पालन करता होकर के अंधक, वृष्णि और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है, तथा उन लोगों के एकमात्र आश्रय कर रहे हैं। वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से हुई बुद्धि के द्वारा शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्मतत्व का साक्षात्कार करते हैं, उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी प्रेरित की, फिर अपने अंगों के सहित वेद रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। इसमें भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इसमें जीव रूप से शयन करते हैं
और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर के इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं, वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे चतुर्थोध्याय, द्वितीय स्कंद का चौथा अध्याय। क्योंकि इसमें जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन दिया गया है। साथियों, कल हम सुनेंगे 5वां अध्याय सृष्टि वर्णन, कि किस प्रकार से भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, किस प्रकार से पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे मेरे गोविंद की सृष्टि वर्णन के बारे में पूरा वृत्तांत कल सुनेंगे 5वें अध्याय में। आइए इन्हीं के शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दें और महामंत्र के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।